आगे चल रहा है कि कार्पण्य दोषा वहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेतः यद्रेय्य सन्निश्चित बृन्हि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्ने। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अर्जुन के अंदर शिष्यत्व जाग रहा है, मुख्यता जग रहा है, और इस श्लोक के आखिरी लाइन पे कह रहा है कि हे कृष्ण, मुझे इस महान द्वंद्व से, ये जो श्रेय और प्रेय है, इस दोनों के जो प्रचंड द्वंद्व और मेरे मन में जो इस प्रकार के द्वंद्वात्मक भावना चल रहे हैं, यहां से, इसलिए मेरे अंदर जो कापुरुष और ये जो गंदा सा दोष बन रहा है, नष्ट कार्पण्य दोषा प्रहत स्वभावा, और फिर कह रहा है पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता, और इसके लिए जो भी इस प्रकार के मोह में मैं ग्रसित हूं, अब अर्जुन को अंदर से कोई जग रहा है, एक चेतना जग रहा है, और कह रहा है कि ये जो आप कह रहे हो हे कृष्ण कि मेरे अंदर जो क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ और इस प्रकार के जो भी द्वंद्वात्मक भावनाएं, और मेरे लिए ये शोभा नहीं दिखता, मैं भीख मांग के खाने का बात कर रहा हूं, तो मेरे पक्ष में निश्चित रूप में क्या कल्याणकारी है, वह मुझे मार्गदर्शन करें, बताएं, कारण मैं, यहां जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, सुनो। शिष्यस्तोहम, शिष्य ते अहम, मैं तुम्हारे, हे कृष्ण, साधिमाम त्वम प्रपन्ने, मुझे एज ए शिष्य, यहां शरणापन्नी शुरू हो रहा है। अब कृष्ण तो इसी का इंतजार में थे ना, कि जब तक शिष्य के अंदर वह पात्रता नहीं बिल्डअप होगा और राइट क्वेश्चन नहीं बनेगा और शिष्य भाव नहीं बनेगा, प्राप्ति का भाव नहीं बनेगा, वो बोलेगा यूट्यूब से ज्ञान ले लेंगे, वो बोलेगा किताब पढ़ लेंगे, वो बोलेगा हम रट लेंगे, अंदर नहीं घुसने वाला ये ज्ञान, वो उसका जो डीप मीनिंग है उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक तो है विषय प्रवेश जो हम कर रहे हैं, एक अंतर प्रवेश जहां एक शुद्ध बुद्धि से इस प्रकार के द्वंद्वात्मक परिस्थिति से बाहर आना, निकलना, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है। यहां अर्जुन मोहग्रस्त था, द्वंद्वग्रस्त हुआ, समझो, मोहग्रस्त था, द्वंद्वग्रस्त हुआ, द्वंद्वग्रस्त होने के बाद तीसरा थॉट प्रोसेस इसके अंदर बनता है, कंफर्मेशन हो गया कि मैं तो कहीं ना कहीं गलत हूं, और ये नहीं होता अगर कृष्ण भगवान ये नहीं बोले होते कि तुम नपुंसक हो, क्लैब्यम मास्मगमा, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम अर्जुन हो, अर्जुन, तुम सभी शत्रुओं को विनाश करता हो, और तुम्हारे जैसे एक महान योद्धा, एक महान पुरुष, ये अणपुरुष जैसे बात कर रहा है। ये 3 बिंदु था जो अर्जुन को हिट कर गया, और सीधा सीधा स्किप करता है उसका भाव कि यहां से निकलना है, तो ये कृष्ण भी पॉलिटिक्स कर रहा है मेरे साथ, इज ए कंप्लीट डिप्लोमेसी इज देयर, और एक तरफ मेरे को लेके ऐसे जगह में खड़ा किया कि जहां मैं इनको देख के मोहग्रस्त हूं, फिर ऐसे कुछ बोला कि जहां मैं द्वंद्वग्रस्त हो जाऊं, और फिर मैं डिप्रेशन में चला गया जहां मेरे को कुछ करने का इच्छा नहीं है। यही तो शनि 7.5 में होता है, तुम्हें कुछ करने का इच्छा नहीं होता, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद तुम अपॉर्चुनिटी क्लेम नहीं करते हो, तुम्हारे पास पता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट यू आर नॉट कन्फर्म। यही तो शनि का 7.5 है, इधर करना है या इधर करना है, ये करना मेरे लिए सही है या ये करना मेरे लिए सही है। तब वो बोलता है कि शिष्यस्तु हम साधिमाम त्वं प्रपन्ने, हे प्रभु, संजय उवाच, अब बताओ मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर जब आते हो तो बोलते हैं खेती करना चाहिए, फिर बोलते हैं
ब्लॉग राइटिंग करना चाहिए। फिर बोलते हो तुम स्पोर्ट्समैन हो तो स्पोर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि तुम स्पोर्ट्समैन हो और तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। और जिस मार्ग को जिसको तुम नहीं अचीव कर पाए, आने वाला भारतीय पीढ़ी को वो अचीव कराना तुम्हारा उत्तरदायित्व और कर्तव्य है। और तुम्हारे अंदर एक अच्छा कोच है, तुम उनको लेके एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टीम खड़ा कर सकते हो। और हम भारतीय किसी में हो गोल्ड लाए नहीं लाए, लेकिन पैर खींचने में तो 1 नंबर गोल्ड लाते हैं। और वही कबड्डी कई साल से हम लोग नहीं पाए हैं गोल्ड अभी। और उसके पीछे रहस्य में बताया कि ये रहस्य है जिसके लिए हम लोग नहीं पा रहे हैं, और वो हमारा परम कर्तव्य है। और हाँ, क्या फल होगा उसको भूल जाओ। और वही बात यहाँ शुरू करने वाले हैं कृष्ण भगवान। उससे पूर्व अर्जुन कुछ और एक बात कह रहा है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। अब यहाँ बड़ा क्रिटिकल लाइन है, यच्छैकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा बसपत्नमुद्यम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अब यहाँ जो बोला कि मुझे एज ए शिष्य मेरा शंकाओं को मोचन करें, उसके बाद अर्जुन कह रहा है, सुनो क्या प्रचंड बात कह रहा है, जो एक बड़ा विज्ञ शिष्य ही ऐसे कुछ कह सकता है। और वो कह रहा है कि मैं जो आपको शिष्यत्व का बात कर रहा हूं, इसका कारण अब यहाँ अध्यात्म आ रहा है। यह लोक में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य एवं देवता के अधिपत्य अच्छा, तो और मैं इस प्रकार के प्रचंड द्वंद्व से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। यानी अब ये कह रहा है कि भक्ति, मुक्ति, कर्म, संसार, धन धान्य और आध्यात्म, इन सभी प्रकार के जो मझधार में मैं फंस गया हूं। अब ये फंसाने वाला तो स्वयं श्री कृष्ण है। अब वो बोल रहा है कि इन सब का सोल्यूशन दो, ये पार्ट सोल्यूशन में नहीं होगा गुरुजी, हम आ रहे हैं पूरा आपके साथ, और आप पूरा क्लियर कर दो कि ताकि हम आध्यात्म में जाएं और संसार में भी एकदम हर जगह में एकदम ठीक ठाक हो जाए। ऐसा वाला कुछ रास्ता बताओ। ये तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है ना शनि 7.5 में, अर्जुन का भी प्रश्न था, ठीक है ना। आधा आधा नहीं, पूरा समाधान दो। ये थोड़ा में हमरे को घत नहीं होगा, अगवा नहीं रहे हैं, और हम स्वयं खुद में द्वंद्व में हैं, आंतरिक द्वंद्व में भी हैं, तो इन सबसे बाहर निकलना चाहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने से हमको पता है कि फिर से समस्या आएगा, और जब फिर से समस्या आएगा तो उसके बाद और लपेटे जाएंगे, और जब और लपेटे जाएंगे तो फिर और अंतर्द्वंद के प्रचंड घात प्रतिघात में मुझे झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं शिष्य बन के पूरे शरणापन्न हो रहा हूं। अब वहां वो सीन चेंज होता है, जो रो रहा था, बिलक रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था, सब काम छोड़ देंगे बोल रहा था, ये सब नहीं करना है, सब बेकार है, जिंदगी ठुकवा गया है। जैसे अभी वो आया था, बोला अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और होंगे कि नहीं होंगे, और ना ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं नहीं, अभी तो कर्म करना है, तुम कर्म छोड़ने का बात कर रहे हो, इसलिए शनि ठोक रहा है। तुम आज अगर कष्ट में हो तो इसके पीछे तो यही समस्या है कि द्वंद्वापि घात, इस जो प्रचंड द्वंद्व में तुम पीड़ित हो, यही तो नहीं जानते थे बोल के तो ये मार मिला। अब ये जानो। और यहां पर फिर अगला लाइन शुरू होता है संजय उवाच से, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योष्य इति गोविंदम मुक्त्वा तृषि बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है। एक तरफ धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो रहा है, अरे ये युद्ध नहीं करेगा, सारा संपत्ति हमारा हो जाएगा, टेंशन का और कोई बात नहीं है। लेकिन तुरंत देख रहा है कि अरे ये तो फिर से समझाने लगा है, युद्ध तो फिर कर देगा शायद। अब रास्ता बताओ, निकलना चाहता हूं इस सब से।